नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करिए अपने बेटे छोटे भाई शुभचिंतक का। मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, आप सभी को मानव अधिकार दिवस के इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और आशा भी और विश्वास के साथ यह कहना चाहता हूं कि इस मानव अधिकार दिवस के अवसर पर आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनें। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं, किंतु उनमें से खासकर निम्न वर्गीय परिवारों को, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को और मध्यम वर्गीय परिवारों को अधिकांश का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हमारे भारतवर्ष का विकास रुका हुआ है। जहाँ जिस देश की जनता अपने अधिकारों से मरहूम होगी, अपने अधिकारों से अनभिज्ञ होगी, अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं होगी, उस देश का पतन निश्चित है। वह देश विकास कर ही नहीं सकता। और यही अनभिज्ञता हमारे देश में, हमारे देश की शासन को चंद स्वार्थी राजनेताओं के, स्वार्थी राजनीतिक पार्टियों की विरासत बना चुकी है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे देश की जनता उनकी गुलामी करती चली आ रही है। सिर्फ हमारी जागरूकता का न होना, अपने कर्तव्यों के प्रति हमें ईमानदार न रहना, हम अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए, मूलभूत सुविधाओं तो कहना बेनामी होगी, अपनी चंद स्वार्थ के कारण अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने चंद पसंदीदा पार्टी के कारण अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार की तरफ ले जा रहे हैं। हम जागरूक कहाँ हैं? हम मंदिर मस्जिद के प्रति जागरूक हैं, हम गिरजाघर गुरुद्वारा के प्रति जागरूक हैं, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के प्रति जागरूक हैं, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के प्रति जागरूक हैं। जागरूक नहीं है तो अपने अधिकारों के लिए नहीं जागरूक हैं। हम जागरूक वहाँ हैं जहाँ हमें जागरूकता होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम अपनी पार्टी के वफादारी के प्रति जागरूक है। भले उस पार्टी के द्वारा हमारी आने वाली पीढ़ी के मौजूदा समय में तो हमें लाभ दिया जा रहा है, लेकिन वह लाभ जो हमें पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है, सत्तात्मक पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है, वह हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार की तरफ ले जाने के लिए दिया जा रहा है। हमारे मुंह पर ताला लगाने के लिए दिया जा रहा है, ताकि हम अपने अधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध न रहें, जागरूक न रहें, आवाज़ न उठाएं। यही कारण है कि विदेशों में लोग चांद तारों पे पहुंच रहे हैं और हमारे भारतवर्ष में बाबाओं की चौखट पर हम शीश नवा रहे हैं। बाबाओं के आसाराम, राम रहीम, स्वामी चिन्मयानंद और अब एक नए बाबा चल ही रहे हैं बहुत तेज़ी से। मेरे साथियों, यह सिर्फ और सिर्फ हमारी अज्ञानता, हमारा साक्षर न होना। मैं कह रहा हूँ, आस्था रखिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, विश्वास रखो, मुझे मूर्तियों में मत ढूंढो, मैं निराकार ब्रह्म हूँ, निराकार ब्रह्म की उपासना करो। और आज हम और हमारी सरकार मंदिर के नाम पर अरबों रुपए पानी की तरफ बहा रही है, दीपोत्सव कर रही है। मेरे साथियों, आखिर हम क्या उस सरकार से ये नहीं पूछ सकते, जहां अरबों रुपए, खरबों रुपए हमारी धरोहर विरासत को सुरक्षित करना अच्छी बात है, लेकिन उस विरासत को सुरक्षित करने में अगर हमारे बच्चों के भविष्य की
को दांव पर लगाया जा रहा है तो वहाँ हमारा बोलना लाजमी है। हमारे बच्चों की शिक्षा के प्रति सरकार जागरूक क्यों नहीं है? हम अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक क्यों नहीं है? हम चिकित्सा के प्रति जागरूक क्यों नहीं है? हम न्याय के प्रति जागरूक क्यों नहीं है? हम रोजगार के प्रति जागरूक क्यों नहीं है? और हमारी सरकार जागरूक क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि हम शिक्षा, चिकित्सा, न्याय पर तो सरकार से सवाल ही नहीं पूछते हैं। हमारे संविधान ने जो हमको मौलिक अधिकार दिए हैं, हमारे संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों के लिए, उन अधिकारों को पाने के लिए हम आवाज़ ही नहीं उठाते। हम आवाज़ कहाँ उठाते हैं? मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, इंसानियत के नाम पर हम आवाज़ नहीं उठाते हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने मानवता का संदेश दिया। हमारी सनातन संस्कृति यही है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। क्या ऐसी किसी राजनीतिक पार्टी की निष्ठा है? आप देख रहे हैं जहां अपने स्वार्थ की बात होती है वहाँ उदाहरण दिया जाता है, लेकिन जहाँ जनहित की बात होती है वहाँ उदाहरण को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मेरे साथियों, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, रोजगार की बात करने के लिए आपके पास समक्ष उपस्थित होता हूँ, हाथ जोड़कर आपके सामने पेश होता हूँ कि आप अपने शिक्षा, चिकित्सा, न्याय पर सरकार से सवाल करिए। यही शिक्षा, चिकित्सा, न्याय वह मार्ग है जो आपके भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाएगी। कई देशों का इतिहास उठा करके देखिए, वर्तमान देखिए, वहाँ शिक्षा पूरी तरह से फ्री है, चिकित्सा पूरी तरह से फ्री है, बाकी कोई चीज़ फ्री नहीं है। और हमारे भारतवर्ष में हम 2 किलो गेहूँ 3 किलो चावल लेने के लिए पूरा दिन लाइन में लगे रहते हैं। हम आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए पूरा दिन लाइन लगे रहते हैं। हम लैपटॉप, स्कूटी, टैबलेट के लिए लाइन में लगे रहते हैं। क्या इन सब से हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो जाएगा? नहीं, कदापि नहीं मेरे साथियों। हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल तब होगा जब सरकार शिक्षा को एक समान रूप से हर भारतीय को मुहैया कराएगी, जो कि आज की राजनीतिक पार्टियों की दिमाग में कहीं दूर दूर तक इसका खाका नहीं है। चाहे वह आज की सत्तारूढ़ पार्टी हो, चाहे पूर्ववर्ती सत्तारूढ़ पार्टी रही हो जो आज विपक्ष में है। किसी की नीयत में, किसी की घोषणा में, किसी सरकार की नीयत में आप बताइए शिक्षा, चिकित्सा, न्याय और रोजगार रहा हो। रोजगार मांगते हैं, लाठियाँ मिलती है। शिक्षा के नाम पर हमारी सरकार उद्योग शिक्षा माफियाओं के प्रति उत्तरदायी है। चिकित्सा के नाम पर हमारी सरकार चिकित्सा माफियाओं के नाम पर के प्रति उत्तरदायी है। न्याय के लिए अभी जैसा कि कुछ दिन पहले सर्वे हुआ है, लगभग 5 करोड़ केस पेंडिंग है। आज से नहीं, 50 साल से, 20 साल से, 10 साल से, और आगे भी 10-20 साल पेंडिंग रहेंगे। क्यों? ये तो केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है। बाकी जो निचली एसडीएम की कोर्ट में, तहसीलदार की कोर्ट में, डीएम की कोर्ट में, एडीएम की कोर्ट में, उपभोक्ता फोरम में, बिजली व्यथाप निवारण में जो पेंडिंग है, उनकी तो मैं यहाँ बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर उनकी संख्या मिलाई जाए तो कम से कम 20 करोड़ पहुँच जाएंगे। मेरे साथियों, ऐसे में क्या किसी देश का भविष्य, कोई देश विकास कर सकता है? कदापि नहीं। हमें आज शिक्षा के नाम पर सरकार को घेरना होगा, चिकित्सा के नाम पर घेरना होगा, न्याय के नाम पर घेरना होगा, और रोजगार गारंटी को सरकार को खत्म करना होगा। आप देख रहे हैं, आखिर हम जब हमारे फंडामेंटल राइट्स में, हमारे संविधान ने हमें आर्टिकल 21A से नवाजा है। आर्टिकल 21A, जहां 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दिलाना राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का दायित्व है। तो हमारे बच्चों को आगे शिक्षा क्यों नहीं मिलती है? क्यों यह निजी शिक्षण संस्थान
हमारे बच्चों को 1 महीने की फीस न मिलने पर उसे स्कूल से निकाल देते हैं, उसे गंजा करके घुमाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं। हम अपने उन आर्टिकल 21 पर अगर इनके द्वारा इनका हनन किया जा रहा है तो हम न्यायपालिका का दरवाज़ा नहीं खटखटाते हैं। आखिर क्यों नहीं खटखटाते हैं? क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं। हम जागरूक नहीं हैं। सन 1992 में मोहनी जैन ने स्टेट ऑफ कर्नाटका के खिलाफ कोर्ट में PIL दाखिल की। 1993 में दूसरी PIL दाखिल हुई उन्नी कृष्णन बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, और न्यायपालिका ने संज्ञान लिया। उसने सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेशित किया कि आप 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराइए। यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। यहाँ तक टिप्पणी की थी, हम तो चाहते हैं कि हर बच्चे को, हर उम्र के बच्चे को अर्थात उच्च शिक्षण संस्थान तक की शिक्षा उन्हें मुफ्त उपलब्ध कराया जाए। लेकिन आज की मौजूदा हालात, हमारे देश के माली हालात इतने बदतर हैं कि हम हर बच्चे को, हर उम्र के बच्चे को अभी इसमें शामिल नहीं कर सकते। लेकिन भविष्य में हर बच्चे को शामिल करने पर इस पर फोकस किया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का कमेंट था। लेकिन 1993 के बाद 2002 में आर्टिकल 21A सरकार ने 86वें संविधान संशोधन में हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल किया। आर्टिकल 21A के तहत कि हर बच्चे 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया जाता। हर बच्चे को फंडामेंटल राइट्स हिंदुस्तान के हर 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों पर यह लागू होता है। लेकिन सरकार ने 2009 में RTE एक्ट लागू किया और प्रचार प्रसार किया कि गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को सरकार मुफ्त शिक्षा दिलाएगी, जो उसके निवास से 3 किलोमीटर के दायरे में, चाहे वो एडेड हो या नॉन एडेड हो। लेकिन मेरे साथियों, यह दायरा जो लोगों के द्वारा बताया जा रहा है यह अनुचित है, गलत है। आर्टिकल 21A पर फोकस करिए। अगर आपके बच्चे के साथ स्कूल इस प्रकार की ज्यादती कर रहे हैं तो आप अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो आर्टिकल है, आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं तो आर्टिकल मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो हमारे संविधान ने हमें अनुच्छेद 226 का अधिकार दिया है, अर्थात आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाइए, माफ़ कीजिएगा, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाइए। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में आप PIL दाखिल करिए। आखिर आप जब पहल करेंगे तब तो न्यायपालिका हमारे अधिकारों के प्रति संज्ञान लेगी। अन्यथा उनके पास इतने केस खुद पड़े हुए हैं कि उन्हें कहाँ स्वतः संज्ञान लेने की नौबत है, समय है, परवाह है। मेरे साथियों, तो हमारा और आपका फर्ज बनता है कि आर्टिकल 21 पर हाई कोर्टों में PIL की भरमार होनी चाहिए। इन शिक्षा माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए, अपने बच्चों को उनका अधिकार दिलाने के लिए। मेरे साथियों, मैंने पहल कर दी है। मैंने हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में एक PIL दाखिल करने की आर्टिकल 21A के हनन पर। अब आपकी बारी है। सरकार इस पर कुछ नहीं करेगी कि शिक्षा माफियाओं के द्वारा सरकार अपना पार्टी फंड बढ़ रही है, पार्टी फंड बढ़ा रही है। चिकित्सा माफियाओं के द्वारा सरकार अपना पार्टी फंड बढ़ा रही है। उसे कोई आवश्यकता नहीं है आपके लिए इन शिक्षा माफियाओं से बैर लेने का, चिकित्सा माफियाओं से बैर लेने का। ज़रूरत आपकी है और पहल अभी आप ही को करनी है। रास्ता आपके छोटे भाई संजय सिंह राणा ने भारतीय सरदर्द पार्टी के बैनर तले आपको दिखाया है और पहल भी स्वयं की है। बस आपको उसे फॉलो करना है। ये ऐसा तो हर माता पिता कर सकता है, जिसे ज़रूरत है वो भी, जिसे नहीं ज़रूरत है वो भी। क्योंकि हर भारतीयों का यह कर्तव्य है कि देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। हमें अपने मौलिक कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। तब देश आर्थिक विकास की गति को तीव्र कर सकता है और विकसित देशों की श्रेणी में आ सकता है। हमारे बच्चे चांद तारों पर भी पहुंचेंगे।
सिर्फ सीमित बच्चे नहीं, हर बच्चा हमारा इतिहास रचेगा। लेकिन हमें पहल करनी होगी। तो आइए हम सब मानव अधिकार दिवस के अवसर पर यह प्रण लें कि शिक्षा के अधिकार के तहत जो देश के विकास का मुख्य मार्ग है, हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने का मुख्य मार्ग है, इस अवसर पर हम प्रण लें कि इन शिक्षा माफियाओं के खिलाफ हम अपनी अपनी राज्य की हाई कोर्टों में PIL दाखिल करेंगे कि इन शिक्षा माफियाओं के द्वारा हमारे आर्टिकल 21A का मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। यही भारतीय संगठन पार्टी परिवार चाहती है, क्योंकि जनहित ही हमारा लक्ष्य है। शिक्षित भारत, विकसित भारत। जय हिंद, जय भारत।